Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on parts of his speech as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा और अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देख लें। तो हमने आपको बताया था कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हैं और हमने यह बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ 7 टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, नाउन के ऊपर। यानी हम नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन क्या होता है। और जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना था नाउन क्या होता है, प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग एक्सेट्रा, सबके बारे में हमने एग्जाम्पल से पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि नाउन हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, किसमें, काउंटेबल नाउन में और जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल से पता चलता है कि जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल से पता चलता है कि जो ना गिना जा सके। हमारा जो काउंटेबल था वो 3 टाइप का था, जिसमें से था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक मटेरियल नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सब के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम वो नाउन में पढ़ेंगे, नाउन एंड द नंबर्स। यानी आज हम नाउन में जानेंगे कि कैसे सिंगुलर प्लूरल कैसे चेंज होता है, और सारी चीज़ें जो है हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर फुल दिया जाएगा। हमेशा की तरह एक बात और दोस्तों, हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने कहा कि आज हम नाउन एंड द नंबर्स यानी नाउन और उनके नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हमने आपको हमेशा कहा है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई चीज़ क्या है। जैसे आपने नाउन तो पढ़ा था, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर्स क्या होते हैं तो आप हिंदी में बता दोगे संख्या, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। नंबर क्या होते हैं सबसे पहले यह जान लेते हैं। दिया गया है, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट 1 और मोर देन 1 इज कॉल्ड नंबर। यदि हमारी कोई नाउन जो है यानी कोई भी वर्ड जो नाउन है वह एक या एक से अधिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक या एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताता है, तो वह नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है अ बॉय, हमने क्या कहा, अ बॉय यानी कि एक लड़का। फिर हमने कहा अ पेन यानी कि एक पेन। हमने कहा कि ए टेबल यानी कि एक टेबल। फिर हमने कहा वॉयज, तो क्या हो गया, वॉयज क्या हो गया। अब यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लड़कों की बात की गई है। उसके बाद हमने कहा गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियों की बात की गई है। तो इसमें आपने देखा कि हमने एक या एक से अधिक लोगों को जब इंडिकेट किया तो यह हमारे क्या कहलाए, यह हमारे नंबर्स कहलाए। अब जान लेते हैं कि हमारे नंबर कितने टाइप के होते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर के बारे में हम जान लेते हैं कि सिंगुलर नंबर होता क्या है। तो डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली 1 इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन। यानी कि हमारी जो नाउन है किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करे, यानी सिर्फ एक नंबर रिप्रेजेंट करे। जैसे कि हमने अभी कहा था अ बॉय, हमने क्या कहा था, अ बॉय। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक लड़के की बात की गई थी। क्या किया गया था? सिर्फ एक लड़के की बात की गई थी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो हो वो सिर्फ एक हो तो क्या कहलाएगा, हमारा सिंगुलर नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं आएगा दोस्तों, नहीं तो वो प्लूरल हो जाएगा और गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा, यहाँ पर से एस रिमूव कर दीजिए, एस जो है वो रिमूव हो जाएगा। हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लिख के बताएं, हम कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे दोस्तों? स्टूडेंट। जब आप स्टूडेंट कहेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट की बात की जा रही है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा कहा गया है अ वुमेन, यानी कि एक वुमेन की बात की जा रही है। हमने कह दिया अ बुक, यानी कि एक बुक की बात की जा रही है। तो जहाँ भी किसी चीज़ की एक चीज़ की बात की जाए तो क्या होता है, हमारा सिंगुलर नंबर। अब प्लूरल नंबर जान लेते हैं। प्लूरल नंबर जो होता है वो सिंगुलर के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि सिंगुलर में एक की बात की जाती है और प्लूरल में जो है वो एक से अधिक की बात की जाती है। डेफिनेशन से देख लेते हैं। कहा गया है इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन 1 इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी कि जब कोई नाउन एक या एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताए, कैसा, एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताए तो क्या कहलाता है, हमारा प्लूरल नंबर। क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है। उसके बाद हमने कहा पेन्स, यानी कि यहाँ एक पेन नहीं बहुत ढेर सारे पेन की बात की गई है। हमने कहा वुमेन। अब दोस्तों आप एक अंतर देख लीजिए, यहाँ पर एक होता है वुमेन हमारा और एक होता है वुमेन।
यानी यहाँ पर जो ए है वो ई में चेंज हो जाता है। तो जब यहाँ पर वुमेन में ए होता है तो वह क्या होता है हमारा सिंगुलर, और जब यहाँ पर एम ई हो जाता है तो यह क्या हो जाता है प्लूरल। आप यह याद रखिएगा। तो होप सो गाइज आप जो है वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों अभी हमने आपसे दो चीज़ें बताई। हमने कहा अ बॉय, हमने क्या कहा अ बॉय, हमने कह दिया यह हमारा सिंगुलर हो गया। उसके बाद हमने आपसे कह दिया बॉयज, हमने क्या कह दिया बॉयज, और आपसे कह दिया प्लूरल हो गया। तब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम आपने कैसे कह दिया कि किसी भी चीज़ में क्या हम सिर्फ एस लगा दें तो क्या वो हमारा प्लूरल बन जाता है। तो यही सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हम काफ़ी रूल यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ जब आप एस लगाएं तभी ही किसी चीज़ का सिंगुलर से प्लूरल बने। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 पर रूल दिया गया है, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि अगर नॉर्मली वे में आपको जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आप जो है क्या करते हैं, आप जो है वो क्या करते हैं वर्ड में एस जोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, आपने कहा आपने बॉयज कहा, जैसे आपने बॉय था सिंगुलर था, आपने उसको कह दिया बॉयज तो क्या हो गया था प्लूरल। तो आपने जनरली जो है इसमें एस जोड़ दिया, लेकिन इसके कुछ ऐसे रूल होते हैं जैसा कि हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है हर शब्द में एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे अभी इसके लिए इस रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हमने कहा फैन है तो क्या हो गया फैंस हो गया, हमने कहा हॉर्स है तो क्या हो गया हॉर्सेस हो गया, हमने कहा डॉग है तो क्या हो गया डॉग्स हो गया। इसी प्रकार हम और कह देंगे, हमने कह दिया बुक है तो क्या हो जाएगा बुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुक्स हो जाएगा। तो कुछ है बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगाकर जो है प्लूरल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट रूल दिया गया है, यदि किसी वर्ड में लास्ट में, कहाँ लास्ट में एस दिया गया है, एस एस दिया गया है, एस एच दिया गया है और सी एच दिया गया है। क्या दिया गया है, कौन कौन से वर्ड एक बार फिर से देख लीजिए। एस दिया गया है, एस एस दिया गया है, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। तो इन सब अगर वर्ड दिए गए हैं क्या किसी वर्ड के लास्ट में तो हम उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं ई एस ऐड करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठना चाहिए कि मैम अभी आपने फर्स्ट रूल में कहा कि जनरली हम ऐसे जोड़कर बना देते हैं और फिर आपने कह दिया कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर एस है तो उसमें ई एस लगा दीजिए। तो दोस्तों हम इसे जो है वो एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। जैसा कि हमने कहा कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर एस हो, हमने कह दिया बस, हमने क्या कह दिया बस, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे अब यहाँ पर बसस, तो आप एस तो नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि हमने रूल में बताया कि अगर किसी शब्द के लास्ट में एस दिया गया हो तो आप क्या करेंगे उसमें ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देंगे। इसी प्रकार जैसे मान के चलिए एस एस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर दिया भी गया है ग्लास, क्या कहा आपने ग्लास, तो आप इसे प्लूरल कैसे बनाएंगे ग्लासेस, क्या करेंगे आप इसमें जो है वो ई एस जोड़ देंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है मैच, यानी लास्ट में जो है वो सी एच वर्ड है तो आपने क्या कहा ई एस जोड़ दिया। उसी प्रकार हमने कहा था बी यू एस एच आ गया तो बी यू एस एच ई एस हो गया। एक्स आ गया लास्ट में तो बॉक्सेस हो गया, और जेड आ गया तो क्विजेज हो गया। यानी हमारे जो इतने शब्द दिए गए हैं एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, अगर ये सब यहाँ है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं, क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं। तो होप सो गाइस आपको यह दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट वर्ड वाई हो, क्या हो वाई हो, लास्ट वर्ड जो है वो वाई होना चाहिए और वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो। अब दोस्तों आप कॉन्सोनेंट वोवेल अच्छे से जानते होंगे कि हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वोवेल्स कितने होते हैं। वोवेल्स जो हमारे 5 होते हैं और बाकी 5 को छोड़कर जितने भी शब्द होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल कौन कौन से होते हैं, ई हो गया, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। तो ये हमारे सभी क्या होते हैं वोवेल्स होते हैं। और इन शब्दों को छोड़कर जितने भी शब्द होते हैं हमारी इंग्लिश में तो वो हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वही हमने कहा कि अगर हमारा लास्ट वर्ड वाई हो और वाई से पहले मान के चलिए हमारा कोई कॉन्सोनेंट वर्ड यानी कि बी आ गया, क्या आ गया बी आ गया, तो आप क्या करेंगे आप जो है वो वाई को हटा देंगे और उस वाई की जगह क्या जोड़ देंगे आई ई एस, क्या जोड़ देंगे दोस्तों आई ई एस। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दिया गया है बेबी, क्या दिया गया है बेबी, तो आपने देखा लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। तो अब इसका हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो हमने जो वी ए वी तो ज्यों का त्यों लिख दिया और वाई को रिमूव करके क्या जोड़ देंगे
IES, तो क्या हो गया बेबीज। तो बेबी का जो प्लूरल बना वो क्या हो गया बेबीज हो गया। इसी प्रकार हमने कहा सिटी, आपने देखा वाई, आपने देखा जो हमारा यहाँ पर वाई वर्ड है, वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, तो हमने टी तक ज्यों का त्यों लिखा और वाई को रिमूव किया और क्या जोड़ दिया IES जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया IES। उसके बाद इसी प्रकार हमने कहा लिली, तो आपने देखा एल के पहले वाई के पहले एल है, क्या है कॉन्सोनेंट है, तो हमारा LIL तक तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, ई रिमूव कर देंगे और IES जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा लिलीज हो जाएगा। तो होप सो गाइस आप यह तीनों ही रूल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है लेकिन यदि लास्ट में वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो, अभी तक हमने बात की थी कॉन्सोनेंट की, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या जोड़ते हैं IES जोड़ते हैं। अब मान के चलिए हमारा वाई है, वाई से पहले हमारा वोवेल है, मान के चलिए हमारा ई है, तो आप क्या करेंगे आप जो है वो हमारा वाई हटा देंगे और वाई की जगह क्या ऐड कर देंगे एस। अब कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने कहा प्ले, हमने क्या कहा प्ले। अब आप देख पा रहे हैं वाई से पहले क्या है हमारा वोवेल है, तो हमने क्या कहा था कि हमारे अगर वाई से पहले वोवेल हो तो क्या हम ऐड करेंगे उसमें एस ऐड कर देंगे, यानी कि वाई रिमूव नहीं करेंगे। लास्ट वाले में जो है हमने वाई रिमूव करा था लेकिन यहाँ पर रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ पर जो एस है वो ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार हमने एक एग्जाम्पल देखा ट्वाइस, तो हमने क्या कह दिया ट्वाइस। इसी प्रकार हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है डे का, क्या हो गया दोस्तों डे का हमारा हो जाएगा डेज। क्या हो जाएगा डेज, क्योंकि इन सभी में वाई से पहले जो क्या है वाई से पहले हमारा वोवेल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अगर CH यानी कि कोई वर्ड है, CH वर्ड है, अगर CH जैसे हम CH पढ़ेंगे तो किसका हम CH को क्या पढ़ेंगे चा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे ना। लेकिन यहाँ पर कहा गया है CH का उच्चारण का से हो, किससे हो का से हो, यानी लिखा CH हो लेकिन हम उसे पढ़ें क्या का, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए हमारा यहाँ पर दिया गया है मोनार्च, वैसे तो आप इसे मोनार्च पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जनरली लोग इसे मोनार्च ही पढ़ते हैं क्योंकि वो CH का उच्चारण चा ही करते हैं, लेकिन इसका सही जो उच्चारण होता है वो होता है मोनार्क। क्या होता है मोनार्क, यानी इस CH को हम कैसे पढ़ते हैं का से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं का से। तो यही कहा गया है कि अगर हमारे जो है वो CH का उच्चारण, क्या दोस्तों CH का उच्चारण का से हो, किससे हो का से, तो हम उसमें क्या करते हैं उसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसमें जो है वो एस जोड़ देते हैं, लास्ट में क्या कर देते हैं एस जोड़ देते हैं। इसी प्रकार जो हम स्टोमक होता है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं स्टोमच पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं स्टोमच, बट वो स्टोमच नहीं होता वो स्टोमक होता है, इसलिए इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो CH के बाद क्या ऐड हो जाता है एस ऐड हो जाता है। तो अब सो गाइज आप यही भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। दिया गया है किसी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो, क्या हो किसी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट दिया गया हो, तब एस या ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी या तो एस जोड़ देंगे या ES जोड़ देते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रकार से बन सकते हैं, यानी चाहे आप उन्हें एस जोड़ दो और चाहे आप उनमें ES जोड़ दो तब भी वह सही होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारा लास्ट वर्ड ओ हो, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, मान के चलिए वी दिया गया है तो उसमें क्या जोड़ देंगे या तो एस जुड़ेगा या ES जुड़ेगा। जैसे हमने कहा पोटैटो, हमने क्या कहा पोटैटो, तो पोटैटो में आपने देखा कि जो हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है ओ है, उसके आगे वाला क्या है कॉन्सोनेंट है। तो अब हम जो है वो पोटैटो को प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो हम पोटैटो को प्लूरल ऐसे बनाएंगे कि हम इसमें ES जोड़ देंगे, क्या करेंगे ES जोड़ देंगे। इसी प्रकार है हमारा फोटो, क्या है फोटो, लास्ट वर्ड हो है उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा फोटोज, कैसे बनेगा फोटोज। अब दोस्तों आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आपने तो कह दिया कि ओ वर्ड दिया हो लास्ट में और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप एस या ES लगा दीजिए, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि कहाँ एस लगाना है और कहाँ ES लगाना है। तो दोस्तों ये चीज़ें तभी आती हैं जब आपको वर्डों की प्रैक्टिस हो जाती है। जब आपको वर्डों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमें एस जोड़ना है और कहाँ हमें जो है वो ES जोड़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है यदि हमारा लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो, क्या हो वोवेल हो। अभी जो है हमने वो कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि लास्ट वर्ड ओ हो और ओ से पहले हमारा कोई वोवेल हो, क्या हो वोवेल हो, तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, उसके प्लूरल में हम सिर्फ एस जोड़ देते हैं, क्या करते हैं एस। जब हमने कॉन्सोनेंट के लिए पढ़ा था तो हमने कहा था या तो एस जोड़ देंगे या ES जोड़ देंगे, या कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जिनमें चाहे एस जोड़ दो चाहे ES जोड़ दो दोनों ही सही होते हैं। अब हमने कहा कि ओ से पहले हमारा कोई वोवेल है तो हम क्या करेंगे सिर्फ एस जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा रेडियो, क्या कहा रेडियो, आप देख पा रहे होंगे ओ के पहले हमारा वोवेल है तो हम क्या करेंगे इसमें हम जो है इसमें
एस जोड़ देंगे यानी रेडियोस, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। जैसे हमने कहा वीडियो यहाँ पर दिया भी गया, ओ से पहले हमारा क्या है, ओ से पहले यहाँ हमारा अब वोवेल हो, तो क्या करेंगे हम इसमें जो है हम वो एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, तो वीडियो का क्या हो जाएगा, वीडियोस। क्या हो जाएगा, वीडियोस। तो होप सो गाइस आप यह ओ का रूल समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में एफ है, क्या है, एफ है या एफ ही है, क्या है, या तो एफ हो या एफ ही हो, अगर ये दो चीज़ें आ जाएं तो हम इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं, यानी एफ और एफ ही आ जाए तो इन दोनों को जो है हम रिमूव कर देते हैं और एफ और एफ ई की जगह क्या करते हैं, एफ और एफ ई की जगह जो है हम वो वी एस ऐड कर देते हैं, वी ई एस। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया भी गया है, वाइफ, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा एफ ई वर्ड आ गया। क्या आ गया, एफ ई वर्ड आ गया, तो हम जो है डब्ल्यू आई तो ज्यों का त्यों लिखेंगे और जब इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वी ई एस लिख देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है एफ ई रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक और दिया गया है, थीफ। क्या दिया गया है, थीफ। अब आपने देखा कि हमारा सिर्फ एफ वर्ड आया है, तो हम थीफ का क्या कर देंगे, थीफ से क्या कर देंगे, थीफ से, यानी कि इतना ज्यों का त्यों करेंगे और एफ की जगह जो है हम वो वी ई एस जो है वो ऐड कर देंगे। तो होप सो गाइस आपको यह याद रहेगा कि एफ और एफ ही जब आता है किसी वर्ड के लास्ट में तो क्या करते हैं, उन्हें हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 7 नंबर रूल। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके बीच के वर्ड बदल जाते हैं और इन्हें प्लूरल बनाया जाता है। यस दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि लास्ट में एस जोड़ दें, ई एस जोड़ दें, वी ई एस जोड़ दें, आई एस जोड़ दें तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनके जो बीच के शब्द होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए मैन। मैन हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन जब आप एम ई एन कर देते हो, क्या कर देते हो, एम ई एन, तो यह क्या हो जाता है, यह प्लूरल हो जाता है। तो आपने देखा कि हमारा यहाँ पर जब बीच का वर्ड चेंज हुआ तब यह सिंगुलर से प्लूरल बना। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, फूट। फूट में जब यह मिडिल के दोनों वर्ड चेंज हो जाएंगे तो यह सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार वुमेन है, वुमेन, यहाँ पर दिया गया है वुमेन। क्या है दोस्तों, वुमेन। तो वुमेन यह सिंगुलर है हमारा, और जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, ए की जगह जो है वो ऐड ई आ जाएगा, तो यह सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद हमारा टूथ है, तो जैसे हमने कहा कि टूथ, तो यह किस में बदल जाएगा, टीथ। किस में बदल जाएगा, टीथ, तो यह सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो गाइज आपको यह भी समझ आ गया होगा। अब आपका एक क्वेश्चन फिर से उठ सकता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ कौन सा वर्ड मिडिल में चेंज होता है। तो हमारा भी वही आंसर है दोस्तों कि जब तक आप वर्डों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर एक बार आप वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको अच्छे से समझ आने लगेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने कहा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ई एन या ई आर एन जोड़कर जो है वो प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि ज़रूरी नहीं हम एस या ई एस जोड़ें या फिर आई ई एस जोड़ें या वी ई एस जोड़ें या मिडिल का वर्ड चेंज कर दें। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में ई एन और ई आर एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ये स्पेसिफिक ही होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, आप इनमें ये नहीं कह सकते कि हम पहचानेंगे कैसे। ये कुछ बहुत ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं, उनमें से हमने आपको कुछ दिए हैं। जैसे हमने कहा चाइल्ड, हमने क्या कहा, चाइल्ड, हमने आपसे चाइल्ड कह दिया, अब आपसे कहा इसका प्लूरल बनाइए, तो आप क्या कहेंगे, चिल्ड्रन। क्या कहेंगे, चिल्ड्रन। यानी आपने देखा कि जब हमने चाइल्ड से चिल्ड्रन किया तो यहाँ पर कौन सा वर्ड ऐड हुआ, ई आर एन। कौन सा वर्ड ऐड हुआ, ई आर एन, यानी यह सिंगुलर से प्लूरल हो गया। इसी प्रकार हमने कहा ऑक्स। क्या कहा, ऑक्स। तो जो ऑक्स का प्लूरल बनता है वो क्या बनता है, ऑक्सन। क्या बनता है, ऑक्सन। अब दोस्तों ये है एक अपवाद है। हमने अभी आपसे पहले एक रूल पढ़ाया था, हमने कहा था कि लास्ट में अगर एक्स वर्ड दिया गया हो, क्या दिया गया हो, एक्स वर्ड दिया गया हो, हमने एक्स के साथ हमने आपको पढ़ाया था एस, एस एस, एस एच, जेड एक्स, लेकिन हमारे ऑक्स में जो है, ऑक्स में क्या है, हमने वहाँ पर पढ़ाया था कि अगर एक्स और जेड वर्ड दिए गए हों तो क्या करेंगे, ई एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। लेकिन हमारा जो ऑक्स वर्ड है वो अपवाद है, इसमें ई एस जोड़कर नहीं बनाते हैं, इसमें जो है वो ई एन जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो आप यह याद रखिएगा। इसी प्रकार हमारा ब्रदर का है, ब्रदर का हम दो टाइप से बना सकते हैं, या तो हम ब्रदर्स बना दें या हम ब्रिदरन्स बना दें। अब इन दो में डिफरेंस क्या होता है वो हम बता देते हैं।
तो जो हमारा ब्रदर्स वर्ड है यहाँ पर कौन सा वर्ड दोस्तों, हमारा ब्रदर्स वर्ड है, यह सगे भाइयों की बात करता है। मान के चलिए जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की 2 संतानें हैं और मान के चलिए यह फादर है और इनकी 2 संतानें हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो यह आपस में क्या होगा, यह आपस में जो है वो ब्रदर हो गए। क्या हो गए, ब्रदर। यानी कि जब सगे भाइयों की बात हो तो वो क्या होता है, ब्रदर्स होता है। और जो ब्रीदरन वर्ड होता है यहाँ पर वो किसके लिए होता है, मान के चलिए हमारा जो देश है यहाँ भाईचारे वाला देश है, यहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। तो जब किसी ऐसी चीज़ की बात हो, यानी कि जो आपका सगा ना हो लेकिन एक ही धर्म के लोग जब आपस में कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो, तो यह वो वाला ब्रदर होता है। यानी कि ब्रीदरन हम उसे कहते हैं जो कि हमारा सगा भाई ना हो, और ब्रदर्स हम किसे कहते हैं, जो कि हमारा सगा भाई हो। तो होप सो गाइज आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट हमारा दिया गया है सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि हमारे कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, कैसे होते हैं, कंपाउंड नाउन कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फादर इन लॉ। क्या कहा हमने कह दिया फादर इन लॉ। यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों आपके लिए, हमने कहा फादर इन लॉ। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा एक कंपाउंड नाउन है, सिंगुलर कंपाउंड नाउन। तो अब आपको इसमें से देखना होगा इसका जो मेन वर्ड है वो कौन सा है। तो हमारा इसका जो मेन वर्ड है वो है फादर्स। अगर आप फादर्स हटा दें तो इन लॉ का कोई मतलब नहीं बचता है। यानी कि जिस वर्ड से कुछ मीन निकले हुआ है हमारा मेन वर्ड होता है। तो हमने कहा फादर्स, यह हमारा कैसा है, सिंगुलर कंपाउंड नाउन। तो हमने कहा कि जो सिंगुलर कंपाउंड नाउन होता है उसके मेन वर्ड में हम एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ इसमें हम किस वर्ड में एस जोड़ेंगे, हमारा मेन वर्ड कौन सा है, हमारा मेन वर्ड जो है वो फादर है। तो फादर में हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, फादर्स हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया पासर बाई। तो पासर बाई में हमारा मेन वर्ड कौन सा है, पासर। तो पासर में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाई। इसी प्रकार हमने कहा सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ में हमारा मेन वर्ड कौन सा है, सिस्टर इन लॉ में हमारा मेन वर्ड जो है वो सिस्टर है। तो सिस्टर में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। तो यह हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल। तो होप सो आपको यह भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। दिया गया है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दोनों पदों को प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें 2 वर्ड आपस में जुड़े रहते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारा ये था अभी पासरवाई, ये 2 वर्ड थे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके दोनों में ही जो है वो हम एस लगाकर उन्हें प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि हमने कहा मैन सर्वेंट, हमने क्या कहा, मैन सर्वेंट। तो इसमें मैन हमारा सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज हो जाएगा, जब हम इसे मैन कर देंगे और सर्वेंट में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। यानी मैन सर्वेंट की जगह मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं वुमेन सर्वेंट, या हम क्या कहते हैं, वुमेन सर्वेंट, तो जब हम इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, विमन सर्वेंट। क्या हो जाएगा, विमन सर्वेंट्स। यानी कि इसमें जो है वो दोनों ही चेंज होगा, तब हमारा यह क्या बना, यह हमारा सिंगुलर से प्लूरल बना। तो दोस्तों यह थे हमारे कुछ नंबर्स के जो इम्पोर्टेंट रूल हैं, जो हमें काफ़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, उनके बारे में आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपका कहीं डाउट आता है, आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए जो है एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, जहाँ पर आप जो है हमारा लर्निंग का पार्ट है, वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही, बट जो हमारा लर्निंग का पार्ट है, डिस्कशन जो है हम उस टेलीग्राम ग्रुप में डेली करते हैं, जहाँ पर हम द हिंदू की बुकैब करते हैं आपसे डिस्कस, साथ ही साथ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपसे वहाँ डिस्कस किया जाता है। और जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वहाँ उनका भी डिस्कशन वहाँ पर होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप हमारी वीडियो भी देखें, और वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप डिस्कशन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाएंगी और आपको कहीं भी ये सारी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो पर लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जब आप लोगों के लाइक्स आते हैं तब हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमें आपके लिए और बेटर से बेटर लाना चाहिए। तो हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रयास है कि आप जहाँ भी इंग्लिश में लैग करते हैं वहाँ पर आपकी सारी कमियाँ दूर हो जाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।